गोड्डा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने नामांकन का पर्चा भरा। नामांकन दाखिल करने निशिकांत देवघर से ट्रेन से गोड्डा पहुंचे थे। नॉमिनेशन से पहले रोड शो हुआ। इस दौरान राजनाथ सिंह ने निशिकांत दुबे को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। देखिए रिपोर्ट। गोड्डा सीट से निशिकांत दुबे ने भरा पर्चा। राजनाथ सिंह की रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने की अपील। गोड्डा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले गोड्डा रेलवे स्टेशन से कारगिल चौक तक रोड शो हुआ। इस दौरान कारगिल चौक पर राजनाथ सिंह ने खुली गाड़ी से लोगों को संबोधित किया और निशिकांत दुबे को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने की अपील की। इतना आज तक नहीं किया है, रिकॉर्ड टूटना चाहिए मेरे भाई। और मैं आज इस बाबा की धरती पर यही कहने जा रहा हूँ, मैं बाबा की धरती पर यह कहने जा रहा हूँ, यदि निशिकांत जीत गए और आपने सारे रिकॉर्ड अब तक के देवघर के तोड़ दिए तो यकीन रखिएगा मैं निशिकांत से कहूँगा 2, 4, 6, 8, 10 महीने के बाद एक बार मुझे फिर से इस बाबा की धरती पर लेकर बाबा की धरती पर मैं आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर इस देशभर की जनता का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सभी का स्वागत करने के लिए आऊंगा। नामांकन से पहले निशिकांत दुबे ने देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद देवघर से अपने समर्थकों के साथ ट्रेन से गोड्डा पहुंचे और गोड्डा में नामांकन दाखिल किया। निशिकांत दुबे ने रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर एक वादा किया था, वो पूरा हो गया। निशिकांत दुबे ने 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए एक और वादा किया है। इस बार गोड्डा लोकसभा जो है झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीती जाने वाली लोकसभा होगी। यहाँ का चुनाव एक तरफा है और 2022 के बाद आपको दिखाई देगा कि किसी गांव में कोई विरोधी की कोई गाड़ी अंदर नहीं जा पाती। गोड्डा में आज़ादी के 75 साल के बाद रेल पहुंची, वो मोदी की गारंटी में पहुंची। मैंने पिछली बार कहा था, वायदा किया था कि 2019 में कि जब मैं 2024 में नामांकन करने आऊँगा, यदि पार्टी टिकट देगी तो मैं रेल से आऊँगा। मैं रेल से आया। अब मैंने दूसरा वादा किया है मोदी की गारंटी में कि जब अगली बार नॉमिनेशन करने या कराने गोड्डा आऊँगा तो गोड्डा के सारे कार्यकर्ताओं को इसी ट्रेन से जो है बटेश्वर स्थान, यहाँ उत्तर वाहिनी की गंगा है, वहीं ले जाऊँगा, गंगा स्नान कराऊंगा, वहीं भोजन कराऊंगा। गोड्डा सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी। निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव में सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन गोड्डा में AIMIM ने भी उम्मीदवार उतारा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोड्डा से भावना की रिपोर्ट। तो गोड्डा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने एक रोड शो किया, उसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। क्या कुछ बातें हुई, ये तमाम जानकारी लेकर हमारे संवाददाता भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, आज जो कॉन्फिडेंस दिखा है, जो निशिकांत दुबे का बॉडी लैंग्वेज दिखा है, साफ तौर पर यह झलक रहा था कि पूरी तरह से जीत के दावेदार है। लोकसभा सीट में उन्होंने अपनी जीत तय मान ली है। एक तरीके से आप इसे ऐसे देखिए कि जब हम सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं और निशिकांत दुबे से जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप ग्राउंड पर रिपोर्ट क्या देख रहे हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जनता काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी और रेल का होना, उन चीज़ों को हमने पूरा कर दिया। और उसी का एग्जाम्पल देते हुए जो है आज निशिकांत दुबे भी नजर आए। कैसे, वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब वो देवघर में बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, माँ शक्ति का आशीर्वाद लेते हैं, इसके बाद वो ट्रेन से ही यात्रा करते हैं और यात्रा करके गोड्डा रेलवे स्टेशन आते हैं और यहाँ से जो है कुछ किलोमीटर का एक तरीके का रोड शो वो करते हैं। लेकिन राजनाथ जी जो है कारगिल स्टॉप पे मिलते हैं, कारगिल चौराहे पे मिलते हैं, जहाँ पर वो निशिकांत दुबे को लेकर कई सारी बातें कहते हुए भी नजर आते हैं। रक्षा मंत्री कहते हुए ये भी नजर आते हैं कि एक ऐसे लीडर है निशिकांत दुबे जिन्होंने हमेशा गंभीर मुद्दों पर बात की है और ऐसे लीडर्स को ढूंढा भी जाता है संसद में, पार्लियामेंट में, जो कि
कई ऐसे मुद्दों पर जो कि गंभीर हो, जिसपे अपनी बात तार्किक तरीके से रख सके, तो ऐसे में निशिकांत दुबे सबसे आगे जो है उस पायदान पर पाए जाते हैं। इस तरीके की बात रक्षा मंत्री कहते हुए नजर आए। और इसके बाद निशिकांत दुबे की, क्योंकि लगातार न्यूज़ 11 भारत सुबह इससे लाइव कवरेज कर रहा है, तो हम भी उनको फॉलो करते हैं और वो डीसी ऑफिस पहुंचते जहां उनका नामांकन होता है। नामांकन के बाद हम उनसे फिर बातचीत करते हैं और सवाल पूछते हैं कि आखिर ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है। और फिर वो वही कहते हुए नजर आते हैं जो कि सुबह भी उन्होंने कहा कि रेलवे कनेक्टिविटी का बढ़ना, रेलवे कनेक्टिविटी के बाद एम्स का आना, इसी के साथ एयरपोर्ट का आना। उन्होंने कहा ये वो बेसिक मुद्दे हैं जिसको लेकर हमारी जनता कई दिन से डिमांड कर रही थी और इन बेसिक मुद्दों को हमने धरातल पर उतार दिया। बहरहाल इन मुद्दों को धरातल पर तो उतारा गया और हम गोड्डा से क्योंकि होकर आ रहे हैं, अब देवघर की तरफ हम जा रहे हैं, तो दर्शकों को जानकारी दे दें कि गोड्डा की जनता से जब हमने ये पूछा कि आप अपने सांसद को जानते हैं, क्या आप अपने विधायक को जानते हैं, क्या प्रधानमंत्री को आप जानते हैं, क्या पिछले 10 साल के कार्यकाल को आप जानते हैं, क्या एयरपोर्ट, रेलवे कनेक्टिविटी, शिक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दे यहाँ पर मिले, तो इन तमाम सवालों का जवाब जनादेश 2024 के माध्यम से हमें जनता देती हुई नजर आई। और उन्होंने क्या कहा वो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया। और ऐसे में बहरहाल अब यही बिल्कुल भावना, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज निशिकांत दुबे ने चुनावी पर्चा भर दिया है। चुनावी पर्चा भरने से पहले एक रोड शो किया। इस रोड शो में राजनाथ सिंह मौजूद रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।